नमस्कार दोस्तों, भाइयों और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 29 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज आवके हैं और कैसी जो है स्थितियां उठाव की डिमांड और सप्लाई की जो है वो लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। क्योंकि लगातार हमने देखा कि बाजार जो है वो स्टेबल चलते आ रहे हैं और किसी किसी दिन तो है अच्छा उठाओ, अच्छी गिराकी जो है वो लहसुन के भाव में बाजारों में बनी है लहसुन के अंदर। तो फिलहाल अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, क्वालिटी जो हल्की मंडी में ज्यादा है, क्या वो क्वालिटी कहीं ना कहीं असर दिखाएगी? क्या ग्राहक उस क्वालिटी को खरीदने में थोड़ा सा इग्नोरेंस कर रहा है? क्या अच्छी क्वालिटी की तरफ रुझान जो है वो ग्राहक का ज्यादा? क्योंकि हम देखते हैं जिस तरह से हिमाचल के माल मंडी में पहुंचते हैं क्वालिटी के अनुसार 2-3 दिन पहले उनका भाव हाईएस्ट 145 रुपए तक चला गया और नीचे तो हमने आपको बताया था। वहीं हमारे जितने भी एमपी के माल आ रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे यूपी के माल आ रहे हैं, रामपुर वगैरह के माल आ रहे हैं, कुरावली वगैरह के जितने भी इधर से माल आते हैं, कोटा के माल आ रहे हैं, राजस्थान के जितने भी इलाकों से, छिपा बड़ोस वगैरह से जो माल आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी जो एक आवक है वो आने वाले दिनों में कितना असर दिखाएंगी? क्योंकि लगातार जो आवक हम देख रहे हैं सीमित सी ही चलती नजर आ रही है। क्योंकि नवरात्रि का भी दौर है और नवरात्रि के दौर में सभी किसानों और व्यापारी भाइयों को पता होता है कि भैया सेल जो है वो एक सीमित रहती है। लेकिन अब कल है अष्टमी माता रानी की और परसों नवमी है, उसके बाद विजयदशमी का त्योहार है और कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा। 20 दिन बाद करेक्ट जो है वो दिवाली आती है, 22 तारीख के आसपास जो है दिवाली, अगले महीने अक्टूबर में। तो कहीं ना कहीं जो है जब त्योहारी सीजन आता है, त्योहारी सीजन के बाद फिर देव उठान है, देव उठान के बाद शादियां हैं, शादियों में जो है सावों में कहीं ना कहीं डिमांड लहसुन की बनती है। सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं लहसुन के बाजार के हिसाब से फिलहाल चलती बनती नजर आ रही है। लेकिन इन चीजों का कितना असर पड़ेगा भाव में, क्या कुछ करंट दौड़ सकता है, क्या डिमांड जो है अच्छे मालों की आने वाले दिनों में बन सकती है, सारी चीजों पे बात करेंगे। एक विश्लेषण जो है हम आपको देने वाले हैं। पूरा विश्लेषण देने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे प्राजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दीपक भैया। प्राजी ये बोलेंगे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो प्राजी सबसे पहले तो ये बताओ कि नवरात्रों में कैसा क्या कुछ रुझान रहा? कभी हमने देखा ग्राहकी किस दिन अच्छी रही, किस दिन आवकें ज्यादा हो गई, किस दिन आवकें कम हो गई, उतार चढ़ाव बड़ा देखने को मिला जी। हाँ दीपक भैया, बात सही है आपकी। नवरात्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर मिला, क्योंकि नवरात्रे में कुछ आवक भी कम आई और कुछ ग्राहकी भी कम थी मार्केट में। किसी किसी दिन तो बिक्री अच्छी निकल गई, बाकी दिन तो ऐसा माहौल था कि जैसे छुट्टी वाले दिन हम आगे आगे बैठ गए हो, ग्राहक ही नहीं था मार्केट में। तो ये तो चलता रहता है। बाकी 2 दिन की बात हो रहा है, उसके बाद दशहरा आ जाएगा, उसके बाद जो है ग्राहकी ऑटोमेटिक खुल जाएगी। बिल्कुल। प्राजी आवकों ने कैसा असर डाला पूरे अभी तक नवरात्रों में? पूरे हफ्ते में आवक थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि सबको पता है नवरात्रे हैं, बिक्री कम रहेगी, तो किसान लोग जो है मंडियों में माल कम लेके आते हैं, तो उसकी वजह से ये है कि आवकें कम आई हैं। आज भी हमारी मंडी में समझ लो 23 गाड़ी की आमदनी है। अब 23 गाड़ी में सब मिला के देख लो, छोटी मोटी गाड़ी सब मिला के, जिसमें एक गाड़ी तो आपकी श्रीनगर की आई है। हाँ। जो पहले आवक नहीं आई थी, आज शुरुआत हुई है, गाड़ी आई है। और एक गाड़ी कोटा की आई है। ऐसी 2 गाड़ी जो है यूपी की आई है। यूपी की 5-6 गाड़ी आती थी, आज तो 2 ही गाड़ी आई है। तो यूपी की आवक कम हुई है। तो पंजाब की 3 गाड़ी हैं, ऐसी रामपुर की 4 गाड़ी हैं, और हिमाचल की है हिमाचल की 5 गाड़ी और एमपी की 7 गाड़ी हैं। तो कुल मिला के 22-23 गाड़ी है मंडी के अंदर। अच्छा भैया, फिलहाल अगर हम आज की बात कर ले तो आपको क्या लगता है कि जो हल्के माल अभी तक आज की डेट में पड़े हैं वो कितने % होंगे जी? माल तो काफी जो है कम होते चले जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी मंडी में हल्के माल ज्यादा पड़े हुए हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। तो थोड़ी थोड़ी सी जो है माल अब बिकने शुरू हो गए हैं हल्के, और जैसे जैसे हल्के माल निकलते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी मंडी में जो है कि माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी क्या है कि ग्राहक भी बहुत ज्यादा मंदा लहसुन मांग रहा है, जिसके हिसाब से अभी किसी भी स्टेट के, चाहे यूपी लगा लो, चाहे हिमाचल लगा लो, चाहे एमपी लगा लो, चाहे छिपा लगा लो, पड़ते नहीं आ रहे। उसका कारण है कि ग्राहक बहुत ही ज़्यादा मंदा लहसुन मांग रहा है, और जिसकी वजह से हम सौदे को जो है हम बेच नहीं पा रहे, इसलिए ये दिक्कत आ रही है।
सही बात है। अच्छा प्राजी, क्या आने वाले दिनों में अच्छे माल आने की संभावना है? बिल्कुल दीपक भैया, देखो दशहरे के बाद जो है जो किसानों के पास माल रखे हैं, कुछ व्यापारियों के माल रखे हैं, जो लगभग कहते हैं कि स्टॉक वाले माल है, वो सारे निकल के आएंगे। और इस लास्ट के समय में हर आदमी जो है ना अच्छी क्वालिटी रखता है, तो अच्छी क्वालिटी के जो माल है अब ये निकल के मंडियों में आएंगे और ये अभी आके खूब बिकेंगे और अच्छी बिक्री रहेगी आने वाले टाइम में। और अब तो ये समझ लो बिक्री का टाइम नहीं है, और थोड़ा बहुत जो दिवाली का जो टाइम रह गया 20 दिन का, वो दिवाली जो आनी है उसके बाद तो ऑटोमेटिक यह बिक्री खुलती चली जाएगी, माल खूब बिकेंगे और माल आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहते हैं कि प्राजी बिक्री खुलनी चाहिए। अच्छा, त्योहारी सीजन भी लगेगा और साथ साथ में भैया जब देर उठाना आएंगे तो उसके बाद में शादियां भी शुरू हो जाएंगी। उस समय क्या लगता है कि हल्के भारी सब चलेगा? सब माल जो हल्का हो भारी हो, मतलब सब बिकना ही बिकना मंडी में। माल जो आएंगे माल तो बिकेंगे। अच्छा, एक चीज और है प्राजी, आज से हम 1-1.5-2 महीने पहले कहते थे कि दीपक जी 2 महीने बाद जो है ना कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होगी। अभी कितने प्रतिशत पिक्चर क्लियर हुई है, क्या लगता है? अभी भी देखो हो गई 50%। मेरे हिसाब से जो लसन बाकी है 35 से 40% माल जो है मार्केट में भी पीछे बाकी है। क्योंकि अभी जो टाइम आ गया है हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, और लेकिन ये है कि माल को ये निकलता चला जाएगा। क्योंकि हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो बरसातों की वजह से हमारी जो 1 महीना फसल हमारी जो लेट है उसका टाइम हमारे को मिल गया है, तो उसकी वजह से ये है कि अब माहौल थोड़ा ठीक रहेगा और माल जो आएंगे वो इज्जत से जो आए वो बिकते चले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि 65% पिक्चर क्लियर हो गई। हाँ, क्लियर हो 35 रह गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो 35 तो कोई ज्यादा बड़ा रुझान नहीं, ज्यादा नहीं है, लेकिन जो अगर बिक्री अच्छी निकल जाए, देखो बिक्री निकलने के ऊपर बात है। अब जिस हिसाब से भी मार्केट के अंदर माहौल थोड़ा ठंडा बना हुआ है, बिक्री थोड़ी सी कम है और ग्राहक मंदे मांग रहे हैं, पड़ते नहीं आ रहे किसी के, तो उस हिसाब से तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। जिस दिन ऑटोमेटिक बिक्री निकल गई, ग्राहकी अच्छी निकल गई, उस दिन ये माल कुछ भी नहीं है। हमारी मंडी में 15, 18, 20 हजार कट्टा है, ये कुछ भी नहीं है। ये 2 दिन की बिक्री का माल है, बस 2 दिन बिक्री अच्छी निकल जाए मंडी हमारी खाली है। क्या बात है। तो ये है कि बिक्री अच्छी निकलेगी। राजू, लेकिन नवरात्रों में पता है एक चीज अच्छी हुई है, भले ही जो है बहुत जो है उतार चढ़ाव आया हो गिराकी में, आवकों में, लेकिन भाव बने रहे हैं। भाव में गिरावट नहीं, उनमें गिरावट नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो प्राजी क्या भाव है आज? भाव वही चल रहे हैं जो आपने बताया ना। हिमाचल की जो लहसुन है बढ़िया माल 130 से लेके 140 तक का बाजार है। ऐसे ही पंजाब के लहसुन है वो 15 से 20 रुपए से लेके और 65-70 रुपए तक का बाजार है। ऐसे ही हरियाणा के लहसुन है वो 40 से लेके 60-65 का बाजार है। यूपी के माल भी 20 रुपए से लेके और 50-55-60 रुपए तक के माल है। भाव तो हम इस भाव के रखे हुए हैं, लेकिन ग्राहक नहीं पकड़ रहे। अभी बिक्री थोड़ी सी कम है, लेकिन माहौल ठीक हो जाएगा और माल जो है अब बिकने लग जाएंगे। 2 दिन की बात हो रहा है, दशहरा जो आ गया अपना परसों, उसके बाद दशहरे के बाद जो है ऑटोमेटिक बिक्री खुल जाएगी। प्राजी, और कौन कौन से इलाकों के भाव हम बता अभी रह गए हैं? हाँ, अभी तो देखो अपना हिमाचल का आ गया है, यूपी का मैंने बता दिया है, हरियाणा का बता दिया है। अब एमपी के माल है, एमपी के मोटी के लेके माल आ रहे हैं, वो यही बिक रहे हैं 30-35 रुपए से लेके और 70-75 रुपए तक, जैसी क्वालिटी वैसे रेट है। और इसके अलावा अपना पंजाब का बता दी, पंजाब का 15-20 से लेके और 60-65 रुपए तक बिक रहा है। ऐसे ही वो हरियाणा का ही बिक रहा है। हाँ जी, सारे इलाके बता दिए। लगभग जो हिमाचल का लहसुन जो है आज भी उसका बाजार नहीं गिरा है, वो आज भी वही बाजार चल रहा है। 125 से लेके 135-140 रुपए तक के बढ़िया क्वालिटी के माल बिक रहे हैं। बाकी जो लड्डू क्वालिटी है वो बिक रहे हैं 50-55-60 रुपए। जो मोटे गढ़ हैं वो 80-85-90 रुपए बिक रहे हैं, और जो मोटे गढ़ हैं गढ़ फूल वो 110-115 रुपए बिक रहे हैं। अच्छी क्वालिटी 125-140 बिक रही है। क्या लगता है प्राजी, जो साउथ है उसका पेट इतना बड़ा है कि उसमें कितना लहसुन डाल दो भरेगा नहीं उसका पेट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। साउथ में अच्छे माल, देखो सबसे बड़ा हल्के माल नहीं जाते, माल जाते हैं बढ़िया माल जाते हैं। बढ़िया माल की खूब डिमांड है वहाँ साउथ में। अच्छा, क्या लगता है प्राजी, साउथ में अच्छा स्टॉक हुआ है और हो रहा है धीरे धीरे अभी? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि कारण क्या था, बीच में बारिश आ गई थी, बरसातों ने हिमाचल भी, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, लोडिंग नहीं हो पाई। अब लोडिंग करे हो रही है, यही चक्कर। तो प्राजी अगर हिमाचल के माल इतनी तेजी से उधर जाएंगे तो यहाँ भी तेजी बन जाएगी फिर तो। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो क्या कहते हैं हमारे दर्शकों को जिनके पास हिमाचल के माल अभी बचे हुए हैं, किस तरह से उनको माल निकालना चाहिए? साउथ में भेजे, आजादपुर मंडी भेजे, कैसे भेजे, कहाँ भेजे? जहाँ मर्जी भेजे, जैसे उनकी वो सहूलियत, जहाँ उनको अच्छा भाव मिल रहा है। लेकिन रेट सब जगह ठीक है। आज भी हमारा हिमाचल का रेट सबसे अच्छा है। हालांकि देसी का रेट नहीं है इस टाइम मार्केट के अंदर, देसी बहुत ज्यादा डाउन के हिसाब से चल रहा है, लेकिन हिमाचल का रेट आज भी अच्छा है और उसकी बिक्री भी अच्छी है और उसकी डिमांड भी अच्छी है इस टाइम। राजू, जिस हिसाब से 140 रुपए 45 भी चला जाता है कभी कभी, रेट अटके हुए हैं। क्या आने वाले दिनों में जैसे जैसे लहसुन हिमाचल का कम होगा फिर हिमाचल में तेजी बन सकती है? बिल्कुल, वो तो बाजार टाइट हो सकता है। हाँ,
इस हिसाब से देखा जा रहा है 20-25 भी हो सकती है, क्योंकि 120-15 तो चल रहा था, हाँ जी, हाँ जी। सीधा 20-25 रुपए तेजी आई, तेजी तो आई, 20-25 और भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जैसे बताया ना, जैसे बिक्री निकलेगी वैसे हिसाब से माहौल बनेगा, और माहौल हमारी मंडी का जो है ठीक होता चला जाएगा। तब तक ये हल्के माल थोड़े ये हमारी जो है निकल जाएंगे। आपको क्या लगता है अभी कितने दिन बाद, क्या नवंबर के महीने में 15-20 तारीख तक ये माहौल बनेगा, या अक्टूबर के एंड में ये माहौल बन जाएगा, क्या लगता ये है? नवंबर के महीने में माहौल बन जाएगा बिल्कुल। पहले बिल्कुल सप्ताह में। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है प्राजी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। कुछ क्वालिटी दिखा दें एक बार हम। हाँ क्वालिटी दिखा देते जी, हैं। ये वाले काके जी हिमाचल के? हाँ ये हिमाचल है जी, 135 रुपये चला है मोटा माल। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है। ये भी 130 रुपये चला है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी 125 रुपये किलो बेचा है। ये वाला। हाँ जी, हाँ जी। और ये नीचे वाले कौन से हैं नीचे जी? ये अपने एटा के माल है। अच्छा, ये बेचे हैं 38-40 रुपये किलो के। जी। और ऐसे ये बढ़िया माल है हिमाचल का, ये भी 130 रुपये चला है। अच्छा जी। ये वाला 115 रुपये का बिका है। ये खेदा टाइप लहसन है। ये बिक रहे हैं 50 से लेके 55 रुपये किलो। अच्छी क्वालिटी आ जाए तो 60-65 रुपये बिक जाती है जी। और ये वाले थोड़े देखो? हल्के माल हैं, ये 30 से लेके 35 रुपये का इसका बाजार है। अच्छा, ऐसे ये लड्डू माल है सामने जो लगे हैं। दिखाते हैं प्राजी, दिखाते हैं। ये वाले हैं हाँ जी? ये हिमाचल के लड्डू है, इसका बाजार 60 रुपये 62 रुपये है। अच्छा जी। और एक ये लड्डू है, जी। इसका बाजार जो है हाँ, 50 से 55-60 रुपये का बाजार है। प्राजी फार्मिंग भी है क्या? फार्मिंग है, फार्मिंग की बिक्री कम है। अच्छा। बाकी हाँ। ये बिक रहा है अपने 40 रुपये किलो के आसपास। अच्छा 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 जी। और ये यूपी का माल है, अच्छा जी। ये बिक रहे हैं अपना 28 रुपये 30 रुपये। जी जी जी। जितनी माल बिकने लग जाएंगे ना, उसमें ऑटोमेटिक हमारी मंडी में जो है बाजार बनता चला जाए। बिल्कुल। तो प्राजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका शुक्रिया है कि लगातार आपने जो है, भले ही तेजी बनी हो, भले ही मंदी बनी हो, भले ही बाजार स्टेबल रहे हो, लेकिन आपने सही चीजों से हमारे दर्शकों को जागरूक रखा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दो जी। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्रनारायण सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97-1156-1167। तो प्राजी सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं एक बार बोर्ड वो भी दिखाता हूँ आपको जी, इनका भाई साहब का कार्ड, ताकि आपको संपर्क करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। और चलिए आपको पूरी रिपोर्ट जो हमने लहसुन के बाजारों की दे दी। फिलहाल बाजार ठीक है, रुके हुए हैं, बाकी नवरात्रे जैसे ही समाप्त होंगे कहीं ना कहीं और ग्राहकी में रुझान बन सकता है। ये देखिए आप, नंबर है ऊपर दलजीत प्राजी का, नीचे अनुग्रह भैया जो मालिक है जी, आप कॉल कीजिएगा एवरी टाइम। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।